हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी रमा मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. मीन्स एक स्पेयर था मेटल का जिसका रेडियस 4.2 था, उसको पहले मेल्ट किया, मीन्स पिघलाया गया। पिघलाने के बाद उसको रिकास्ट मीन्स फिर से उसको बनाया, लेकिन इस बार उस मेटल का हमने स्पेयर नहीं, उस मेटल का सिलेंडर बनाया गया। मीन्स एक स्पेयर को मेल्ट करके उसी के मेटल से अब क्या बन गया है? सिलेंडर। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते वक्त आटा हो गया या मट्टी हो गई, तो उसी मट्टी या उसी आटे के वो अलग अलग खिलौने बनाते रहते हैं। पहले कुछ और बनाया, फिर मिटा के कुछ और बना लिया। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले ये एक स्पेयर था, ठीक है, और इस स्पेयर को मिटा के मेल्ट करके उन्होंने उसी मेटल का फिर सिलेंडर बना दिया। तो अब क्या होगा? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं गिवन रेडियस ऑफ द स्पेयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेडियस इसको हम R1 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों के रेडियस अलग अलग हैं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, हमको क्या निकालना है? हाइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर दोनों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। वैसे तो फॉर्मूले आपको सबके याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर को हम रखेंगे R2। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल लें, फिर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें और फिर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के सामने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रख के सॉल्व करें। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा? ये आपका पाई से पाई पहले ही कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 4/3। R1 की वैल्यू क्या है? 4.2। सो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 1.4। ओके, तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6, ओके, इज इक्वल टू एच। अब ये क्या होगा? 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो ये होगा 0.7, सेम 0.7। तो ये क्या होगा? 4 4 जा 16 का 6 और 1 5.6। 4 इंटू 1.4 5.6 और ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 0.49 इज इक्वल टू एच। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 और 56 का। तो ये कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54 का 4 एंड 5 24 29 45 का 5 4 और 24। तो ये आ गया 4 4 1 7 2 और ये 3 नंबर के बाद पॉइंट। तो
हाइट कितनी आ जाएगी 2.744, इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ओके बच्चों, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere। मतलब इसमें 3 स्पेयर है, 3 गेंद है, सॉलिड गेंद, उन तीनों को मेल्ट कर दिया और उन तीनों का जो मेटल था उन तीनों के मेटल से अब एक स्पेयर बनाया गया है। ठीक है, मीन्स अगर एक इतना बड़ा, ठीक है, फिर एक इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तीनों को मेल्ट कर दिया और एक बड़ा सा बना दिया है। तो आपको बताना है कि जो बड़ा सा बनाया है उसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए, जो 3 छोटे छोटे हैं उन तीनों को मिला के जो वॉल्यूम होगा उस एक बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, और इस ट्रिक से हम बड़े वाले का रेडियस निकालेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि रेडियस लिख लेते हैं सबका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, 6 सेंटीमीटर, इसको हम बोल देंगे R1। सिमिलरली रेडियस ऑफ द सेकेंड स्फीयर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 एंड रेडियस ऑफ द थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R3। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेडियस ऑफ द रिजल्टेड स्पेयर। ठीक है, जो हमने स्पेयर बनाया बड़ा स्पेयर, उसका रेडियस हमको निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेड स्पेयर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 क्यूब। ठीक है, हम रिजल्टेड क्यूब स्पेयर का रेडियस R4 ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 क्यूब। तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 क्यूब मीन्स 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू R4 क्यूब। ओके, सो 6 का क्यूब होगा 216, 8 का क्यूब होगा 512 एंड 10 का क्यूब होगा 1000 इज इक्वल टू R4 क्यूब। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1728 इज इक्वल टू R4 क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 1728 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 12। तो आपका R4 कितना हुआ, 12। ठीक है, अगर आप इसको एक साथ सॉल्व करेंगे ना तो आपके काफ़ी सारे स्टेप कम हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग करेंगे कि पहले R1 के पहला फर्स्ट स्पेयर का निकालेंगे, फिर सेकंड स्पेयर का, फिर थर्ड स्पेयर का, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो ये ज़्यादा सही है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपको जो सिंपल लगे आप उससे कीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके।